वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा पीकी ब्लाइंडर्स सीज़न 2 एपिसोड 1। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलें एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे कि हमने सीज़न 1 के एंड में देखा था, टॉमी फैसले को सिक्के पर छोड़ देता है और दूसरी तरफ बर्मिंघम स्टेशन पे चेस्टर कैम्बल आ जाता है और ग्रेस पे गन रख देता है और गोली की आवाज़ आती है। दरअसल वो गोली ग्रेस ने कैम्बल को मारी थी और वो गोली कैम्बल को पाँव में लगी थी। अगला सीन हमें 2 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां 2 अननोन औरतें गैरिसन पब को बम से उड़ा देती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां फ्रेडी स्पेनिश इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से मारा गया है। और फिर फ्यूनरल के बाद टॉमी एडा को बोलता है तुम्हें अब बर्मिंघम वापसी आ जाना चाहिए। फिर यहाँ आंट पॉली भी एडा से पूछती हैं क्या तुम वापसी घर आ रही हो। यहाँ टॉमी बोलता है मैं बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूँ लंदन में भी, जिस पे आंट पॉली बोलती हैं टॉमी को अभी हम फ्यूनरल पर हैं। टॉमी कहता है लंदन में एक्सपेंशन शेल्बीज के लिए डेंजरस हो सकता है और एडा को भी बोलता है लंदन से वापसी आने के लिए, जिस पर एडा बोलती है मैं अब शेल्बी नहीं हूँ। फिर वहाँ से एडा चले जाती है और टॉमी आंट पॉली को बोलता है मैंने एडा के घर के बाहर अपने आदमियों को लगा कर रखा है जब तक कि खतरा टल नहीं जाता। उसी दौरान आर्थर के पास एक आदमी आता है गैरिसन पब के बारे में बताने के लिए। फिर ये लोग गैरिसन पब पहुंचते हैं और वहाँ सार्जेंट मॉस भी होते हैं जो अब टॉमी के पैरोल पर हैं। फिर टॉमी जब पता लगाता है तो उसकी मुलाकात फिर से आयरे के मेंबर से होती है। टॉमी को फिर पता चलता है गैरिसन पब को उड़ाने के पीछे आयरे का हाथ है। आयरे की मेंबर टॉमी को धमकी देती है अगर उसने उनका कहना नहीं माना तो वो उसकी पूरी शेल्बी फैमिली को ख़त्म कर देंगे। जैसे हमने पहले सीज़न में देखा था, टॉमी ने ऑलरेडी आयरे के चीफ को मार कर इनसे बड़ा पंगा ले लिया था। इसका मतलब अब टॉमी के पास आयरे का कहना मानने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आयरे का मेंबर टॉमी को फिर एक लोहार को मारने के लिए बोलता है। अब नेक्स्ट सीन में टॉमी के पास इंस्पेक्टर मॉस आते हैं। टॉमी मॉस को कुछ पैसे देता है और बोलता है पुलिस वालों को फैक्ट्री के पास से हटाने है आज रात 4 बजे के करीब। और फिर मॉस टॉमी को बताता है कैम्बल शहर में वापसी आ गया है और अब वो हेड बन चुका है सीक्रेट डिपार्टमेंट का। अब नेक्स्ट सीन में कैम्बल दिखता है जो एक स्टिक की मदद से चल रहा होता है। कैम्बल गवर्नर से मिलता है। कैम्बल के बंदे ने आयरिश एक्टिविस्ट का मर्डर कर दिया होता है, जिस पे गवर्नर बोलते हैं इस मर्डर का डायरेक्टली लिंक तुम्हारी सीक्रेट सर्विस से है, जिस पे कैम्बल मना कर देता है सब चीज़ें को मानने से। और कैम्बल फिर गवर्नर को धमकी देता है अगर तुमने इस मैटर पे किसी और से बात की तो मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहते हो। टॉमी अब समझ जाता है यहाँ बर्मिंघम में इसके कुछ ज़्यादा ही दुश्मन हो चुके हैं। अगर पीकी ब्लाइंडर्स को तरक्की करना है तो लंदन में बिजनेस एक्सपेंड करना होगा। टॉमी फिर अपने भाइयों के साथ लंदन जाने का प्लान बनाता है। शेल्बी ब्रदर्स को इस पे कोई एतराज़ नहीं होता, बट पॉली और एस्मे को ये प्लान डेंजरस लग रहा होता है क्योंकि लंदन के ज़्यादातर हिस्सों पर डार्बी सबीनी का कब्जा होता है। फिर जॉन यहाँ बोलता है शेल्बी कंपनी लिमिटेड 150 पाउंड दिन के कमा रही है, अब हमें क्या ज़रूरत है अपने बिजनेस में चेंज लाने की। जॉन बोलता है अभी हमने अपने पैर भी नहीं रखे लंदन में और किसी ने हमारे पब को बम से उड़ा दिया। टॉमी कहता है पब को उड़ाने के पीछे लंदन में किसी का भी हाथ नहीं है और हमें डरना नहीं चाहिए बिजनेस एक्सपेंशन से। टॉमी कहता है हम जो भी काम लंदन में करने जा रहे हैं वो सब लीगल होगा। टॉमी कहता है अगर किसी को इस बात पर एतराज़ है वो भी यहाँ से जा सकता है और कल हम अपने एक्सपेंशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट सीन में टॉमी पॉली को बोलता है लंदन के सारे बॉसेस रेसिस पर होंगे कल और हम इन पर स्ट्राइक कर देंगे। और बताता है इटालियन गैंग्स और ज्यूइश गैंग्स आपस में लड़ रही हैं 6 महीने से लंदन में और ज्यूइश गैंग को अभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी और हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। टॉमी पॉली को बोलता है अगर एल्फी सोलेमन्स अपने लड़कों के साथ यहाँ आया तो हम उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, इस तरह हमारे बिजनेस लंदन में शुरू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में आंट पॉली अपने मिसिंग बच्चों को पता लगाने के लिए एक रोमन औरत के पास जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में टॉमी वो लोहार को मार देता है जैसे उससे बोला गया था करने के लिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग टॉमी प्लान के हिसाब से अपने भाइयों के साथ लंदन के लिए निकलता है। उसी दौरान एस्मे पॉली को बोलती है उस रोमन औरत ने मुझे कल के बारे में सब कुछ बता दिया है। पॉली उसके गले में छुरा रख देती है और कहती है अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। रास्ते में टॉमी, जॉन, आर्थर उस लोहार की लाश को दफना देते हैं। फिर पीकी ब्लाइंडर्स लंदन जाते हैं, सबीनी की क्लब जाते हैं। सबीनी के एक आदमी आकर बोलता है पीकी ब्लाइंडर्स को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है।
टॉमी आर्थर जॉन क्लब में फिर फाइट शुरू कर देते हैं और बोलते हैं तुम जानते हो हम तुम्हें कहाँ मिलेंगे। अगले सीन में कैम्बल चर्चिल से मिलता है। वो चर्चिल से परमिशन मांगता है टॉमी को बड़े काम के लिए तैयार करने के लिए और काम ख़त्म होने के बाद उसे फांसी पे लटकाने का मंसूबा बनाता है। अगले सीन में टॉमी लिज़ी को अपनी सेक्रेटरी का जॉब ऑफर करता है जो कि लिज़ी एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में टॉमी के पास एल्फी सोलोमन की तरफ से एक लेटर आता है। वो टॉमी से मिलना चाहता है। अब सबीनी को टॉमी के लंदन के कांड के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद वो अपने आदमियों को एडा के पास भेजता है। वो लोग एडा के साथ बदतमीज़ी करते हैं। दूसरी तरफ सबीनी अपने आदमियों के साथ टॉमी की खूब पिटाई करता है। ये टॉमी को ऑलमोस्ट मार देते हैं। उसी वक्त वहाँ चेस्टर कैम्बल आकर टॉमी को बचा लेता है और यहाँ एपिसोड 1 एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलता हूँ इन दी नेक्स्ट वन। with